OSM एंड ऐप एप्लीकेशन पर जब हमारा सर्वे पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज एक्टिविटी का पूरा सर्वे करते हैं, फोल्डर मैनेजमेंट करते हैं। फोल्डर मैनेजमेंट करने के बाद आपने देखा होगा उस फाइल को हम शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद उसके टू ऑप्शन होते हैं, या तो हम डायरेक्टली उसको मेल भी कर सकते हैं एंड GPX फाइल को हम किसी को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास व्हाट्सअप फाइल ये हमको मिला है, जो सर्वे वाला फाइल है। हम इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसे सेपरेट हमारे फोल्डर में उसे रख लेना है। रखने के बाद जस्ट आपको एक न्यू एक्सेल सीट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका सर्वे वाला फाइल है GPX, उस फाइल को सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके एक्सेल सीट के अंदर। तो 4 टाइम्स आपको यस और ओके का ऑप्शंस अवेलेबल मिलेगा, वो उसे आपको ओके यस करना है और वेट करना है। आपका पूरा जो सर्वे वाला फाइल होगा पूरा एज इट इज एक्सेल सीट में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे अभी इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट्स सर्वे के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसमें पूरा जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होता है कि उसको किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, कौन कौन सा और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को उसमें ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें वर्जन दिख रहा है, OSM एंड एप्लीकेशन का वर्जन दिख रहा है, नेम दिख रहा है आपका, जो वाटरशेड का जो आपने नेम रखा था या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट एरिया होगा जो आपने नेम सजेस्ट किया था, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी में हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन पीछे की तरफ करेंगे कि यहाँ पर आपको उसकी पोजीशन दिखेगी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसका टाइम जोन भी आपको दिखेगा। कभी कभी रीनेम या करेक्शन या फिर किसी वजह से हम उसमें नेम करेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो एक टाइमली भी हम उसको चूज़ कर पाते हैं कि इस टाइम पर हमने जो लोकेशन लिया था वो किस पॉइंट का है। दूसरा, उसी में हम ऐड कर सकते हैं कि जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम फार्मर नेम और प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर भी रखते हैं, वो भी हम इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो एज इट इज आपकी इस एक्सेल सीट के अंदर एज इट इज आ जाएगा। तो जहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स का सर्वे किया हुआ है, जो 2 नेम्स हमने ऐड किया हुआ है, 2 नेम्स इसमें आ गए हैं। जो वर्क टाइप था हमारा एक्टिविटी, जो जिसमें हमने एक एवेन्यू प्लांटेशन एंड फार्म बंडिंग चूज़ किया था, वो अवेलेबल है। और जो हमारा वाटरशेड का नेम है या फिर जो भी प्रोजेक्ट एरिया रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी ही हमें कॉपी कर लेना है। जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से हम कॉपी कर लेते हैं, किसी भी एक्टिविटी का हमें वो ज़रूरी होता है। उसके बाद टाइम जोन आ रहा है, नेम आ रहा है फार्मर नेम, एंड एक्टिविटी आ रहा है, एंड वाटरशेड का नेम आ रहा है। इतना पार्ट को हम कॉपी करके एक नेक्स्ट पेज पे उसे इस तरीके से उसे पेस्ट कर देना है। जो ब्लैंक आपको सेल्स लग रहे हैं उसको हम डिलीट कर लेंगे। अगर टाइम जोन की आपको आवश्यकता नहीं है तो उसे भी हम डिलीट कर लेंगे। अब जो आपके पास एक्सेल सीट है, तो बेसिकली ये पूरा आप उसके अंदर जिस तरीके से उसको बनाना चाह रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप इसके अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें सीरियल नंबर हमको मिस लग रहा था, तो हमने इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया सीरियल नंबर। तो 2 पॉइंट्स है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इसको 1 और 2 कर देते हैं। अब उसका जो लोकेशन है उसका हमारे पास लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, फार्मर नेम है, तो यहाँ पर हम कर देंगे फार्मर नेम। फार्मर नेम ऐड कर लिया। और एक्टिविटी एक्टिविटी हो गया हमारे पास। वाटरशेड नेम, ये इन्फॉर्मेशन हमको OSM एंड एप्लीकेशन से मिला था। अब हम इसको और कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिमिलर GHIJKL जो हमारा एक्सेल सीट का फॉर्मेट है उसमें से सबसे पहले मैंने डाल दिया प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर के बाद मैंने ऐड करता हूँ कि उसका विलेज का, ग्राम पंचायत का क्या नाम है, तो GP ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक कौन सा है उसका ब्लॉक ऐड कर लिया। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इस तरीके से उसका ऐड कर दिया फार्मर नेम। और भी जैसे आप प्लानिंग प्रोसेस करते हो, उसका एस्टिमेट कॉस्ट वगैरह जो बनाते हो वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हो इस फाइल के साथ। और एक साथ जब पूरा आपका कंप्लीटली हो जाएगा
उस फाइल को हम क्या करेंगे, पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में आपको इस फाइल को सेव एज कर लेना है। सेव एज करेंगे, ब्राउज कर लेंगे लोकेशन, और डेटा के नाम से या फिर जिस नाम से आपको इसको रखना है वो रख लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये रहेगा कि सेव एज टाइप, सेव एज टाइप आपका रहेगा CSV कोमा डिलिमिटेड। तो एक्सेल फॉर्मेट में आप 4 से 5 टाइप का CSV देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपका वो CSV कोमा डिलिमिटेड फाइल में आपको इसे सेव कर लेना है, और डेस्कटॉप पे या फिर आपका जो फोल्डर है उसमें रख के इसे सेव कर लेंगे। 2-3 टाइम्स उसको यस और ओके हमें कर लेना है। ओके करने के बाद एक्सेल शीट को मिनिमाइज कर लेंगे, और आपने ये वाला जो CSV फाइल बनाया है वो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फिर आपको सिंपली गूगल अर्थ को ओपन करना है, फाइल में जाना है, एंड जो जिस तरीके से KML KMZ फाइल को हम ओपन करते हैं उसी तरीके से फाइल में जाना है। ओपन, ओपन करने पर आपको यहाँ पर फाइल फॉर्मेट आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल फाइल्स कर देंगे। ऑल फाइल्स करने पर आपको वो डेटा शीट फाइल दिख जाएगी, एंड उसको हम ओपन कर लेना है। ओपन करके उसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, जहाँ पर आपका लेटीट्यूड लिखा हुआ है वहाँ पर आपका लेटीट्यूड होना चाहिए, एंड लॉन्गिट्यूड की जगह लॉन्गिट्यूड होना चाहिए। उसके बाद हम इसे फिनिश कर लेंगे, यस कर लेना है। और यस करने के बाद आपको जिस आइकन के साथ आपको वो डेटा सेट गूगल अर्थ के ऊपर देखना है उसको हमें चूज़ कर लेना है। जैसे मैं एक्टिविटी से उसको देखना चाह रहा हूँ, तो एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेंगे और सेव कर लेंगे। तो डायरेक्टली वो उसी पोजीशन पे जहाँ पर आपने प्लॉट पर आपने जो एक्टिविटी प्रपोज किया था वो पॉइंट्स आपको वहाँ पर एज इट इज दिख जाएगा कि जो हमने एक एवेन्यू प्लांटेशन लिया था और एक फार्म बंडिंग लिया था, जो 2 पॉइंट्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। इस ऐप से आपको ये होगा कि जो आप रेंडमली वहाँ पर फील्ड में जाके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कलेक्ट करना, दूसरा आप जो प्लॉट का एरिया हो गया या फिर प्लॉट नंबर हो गया, फार्मर नेम हो गया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास रेवेन्यू मैप्स होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से ऑफिस डेस्कटॉप पे ही आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो जो एप्लीकेशन से आप डेटा कलेक्शन करोगे वो पोजीशन भी आपको मिल जाएगी, और विथ आपके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो वो जो आपका समय रहता है वो काफ़ी सारा इसमें बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो प्लान रहेगा, इसमें आप पूरा एग्जिस्टिंग सर्वे भी कर सकते हैं और प्रपोज्ड सर्वे भी कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें एक सॉइल सैंपलिंग वाला होता है, इसी ऐप से आप जो आपका सॉइल सैंपलिंग है 2025 जो आपको सॉइल सैंपल करने हैं उसका पोजीशन भी आप ले सकते हो, और उसको भी इसी तरीके से एक्सेल मैनेज करके उसका टेक्सचर और डेप्थ अलग रख के, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फार्मर नेम प्लॉट नेम रख के उसको एज इट इज इसी तरीके से बनाया जा सकता है।